अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है मीडियन के बारे में। तो मीडियन के पहले हम देख लेते हैं ये क्या चीज़ होती है। वैल्यू विच डिवाइड्स अ डाटा सेट दैट हैव बीन ऑर्डर्ड। तो देखिए हमारी सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारा डाटा ऑर्डर्ड होना चाहिए। देखिए मैंने एग्जांपल भी सारे से लिए लिख दिया। अगर मेरे पास देखें डाटा होता, अगर दिया जाता मुझे जैसे 4 5 2 1 3, तो मैंने इसे क्या करना था, पहले इसे एक ऑर्डर में लेकर आना था। और वो ऑर्डर कैसे होना था मेरा, कि मैंने ये छोटी वैल्यू पहले लिखनी थी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग में लिखना था मैंने। अब क्या हो गया, अब जब हमारे पास डाटा एक ऑर्डर में आ गया तो हमारे पास वो वैल्यू जो डाटा सेट को टू इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, इंटू टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, वो हमारी क्या होती है, मीडियन होती है। अब जब मैंने इसका मीडियन निकाला है, ठीक है, हम वो फार्मूला सारा देखेंगे कि कैसे निकलता है सारा कुछ। पहले देखें वो चीज़ होती क्या है। अगर मैंने इसका मीडियन निकाला है तो ये 3 आ गया, तो अब ये क्या कह रहा है कि ये डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में कर रहा है। अगर देखें मैं यहाँ से कट लगा दूँ ना, तो 50% वैल्यूज़ मेरी यहाँ पर हैं और 50% वैल्यूज़ जो मेरी हैं वो यहाँ पर हैं ऑर्डर डाटा की। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब देखें कि इसके अलावा अब हम इसे करते हैं फॉर अनग्रुप, फॉर ग्रुप डाटा। तो आपको इसकी यानी कि फार्मूलाज की समझ आ जाएगी कि कौन सा डाटा कहाँ पर पुट करना है। एक और चीज़ अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो जो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर वैल्यूज़ है ना, ये छोटियाँ, और ये वाली जो राइट साइड में है ये बड़ी हैं, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ जो है 50% डाटा है यहाँ पर पड़ा हुआ और 50% इधर। तो इधर वाला डाटा छोटा होगा, इधर वाला बड़ा होगा, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब हम करते हैं फॉर अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा। एक चीज़ हम पहले देख लें करने से पहले। अब हमारा जो हमने एग्जांपल लिखी थी उसमें मीडियन ये आया था, तो ये हमें एक पोजीशन के बारे में बता रहा है डाटा के, ठीक है। और उसके अलावा हमें पार्टीशन भी करके दे रहा है डाटा के, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करके दे रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे, पार्टीशन वैल्यू भी कह सकते हैं हम इसे। जो मीडियन की हमारी वैल्यू आती है वो हमारी पार्टीशन वैल्यू भी होती है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। जी, तो आपने गौर किया होगा कि मैंने 3 अलग-अलग चीज़ें लिख दी हैं, फॉर ग्रुप डाटा, डिस्क्रीट और अनग्रुप डाटा, ठीक है। और उसके बाद में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये डिस्क्रीट एंड अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये दोनों के दोनों हैं ग्रुप डाटा ही। लेकिन इनमें मैं अभी डिफरेंस भी बताऊंगा, और मैं ये बताऊंगा क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास जो मीडियन का फार्मूला है वो हमने किस वक्त कौन सा लगाना है। तो मैंने तीनों एग्जांपल आपके सामने इसलिए लिखूंगा मैं, और बाद में डिफरेंस यानी कि आपको डिफरेंस भी बता दूंगा। तो इसलिए हम पहले एक एक करके करते हैं, फिर मैं डिफरेंस लिखूंगा, तब आपको तभी समझ आ जाएगी कि फिर आपको परेशानी नहीं होगी कभी भी फार्मूला लगाने में। अब देखें, सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, वैल्यूज दी गई हैं। अब मेरे पास ये 9 ऑब्जर्वेशन है, मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि मैंने इसे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास डाटा ऑर्डर्ड हो, ठीक है, फिर हमने वो वैल्यू निकालनी है जो उसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो हमने इसे पहले क्या करना है, ऑर्डर करना है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया है, देखें, इसे ऑर्डर किया है कि मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इंक्रीजिंग में। देखें तो 32, 36 एंड सो ऑन 48 तक, नीचे से लेकर ऊपर तक मैं गया हूँ। अब देखें, अब अगर हमारे पास इवन वैल्यूज़ हों और ऑड वैल्यूज़ हों, तो उसके लिहाज से हमने मीडियन देखना है। देखें, अगर हमारे पास हो वैल्यूज़ ऑड, क्योंकि इस वक्त हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन है ना, तो वैल्यू है ऑड, ठीक है। ऑड वैल्यूज़ वो वाली वैल्यूज़ होती हैं जो 2 पर डिवाइड ना हो। तो जब हमारे पास ऑड वैल्यू होंगी तो हमने सेंटर वाली वैल्यू को, बस वैसे ही आपको कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर अनग्रुप डाटा आप सेंटर वाली वैल्यू को उठा सकते हैं। देखें, अब मेरे पास अगर 9 है ना यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, तो मुझे पता है कि अगर मैं फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ले लूँ तो उसकी 4 इस साइड पर पड़ी होंगी और 4 इस साइड पर पड़ी होंगी, ठीक है। तो मेरा ये वाला क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अगर कोई किसी को समझ नहीं आती, इस तरह निकालने में मुश्किल होती है, तो वो इस वक्त कौन सा फार्मूला लगा सकता है कि n+1 डिवाइडेड बाय 2, और ये वाली वैल्यू, यानी कि अगर हमारे पास 9 थी ना, उसने 9+1 करना था, 2 करना था, फिर उसने ये वाली फिफ्थ ऑब्जर्वेशन उठा लेनी थी। तो ये हमारे पास अरेंज, ये याद रखें, डाटा अरेंज होगा, उसके बाद में उसने फिफ्थ ऑब्जर्वेशन उठानी है। तो अगर तो आप फार्मूला लगा के करना चाहते हैं तो आप फार्मूला लगा के कर लें।
अगर आप फार्मूला लगा के नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब हम देखते हैं, देखें कि हमने, अगर हमारे पास वैल्यूज, अगर मिसाल के तौर पर मैं एक और वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि अगर मेरे पास एक और वैल्यू हो जाती तो अब मेरे पास डाटा कितना रह गया, अब मेरे पास डाटा है एक इवन वैल्यू, यानी कि मेरे पास वैल्यू होगी 10। तो जब मेरे पास वैल्यू 10 होगी तो मैंने वो वैल्यू जो सेंटर में दो आ रही हैं, इस वक्त मेरे पास सेंटर में कौन सी दो वैल्यू आ रही होंगी, ये वाली, ठीक है। यानी कि ये देखें 4 वैल्यूज इधर हैं और 4 वैल्यूज इधर हैं, तो ये दो सेंटर वाली वैल्यू हैं। तो मैंने इसे क्या करना है, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा और 2 के ऊपर डिवाइड करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस लिहाज से आप देखते हैं कि आपका मीडियन में आपने कैसे ये फॉर अनग्रुप डाटा हमने किया, कैसे हमने जवाब निकालना है। आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो ये हमने देख लिया दोनों ही। पहले मैं इसका जवाब एक लिख देता हूँ, चले, कि मीडियन मेरा आया है इसका 39। तो अब 39 देखें तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कि 50% जो वैल्यूज़ हैं वो इधर हैं और 50% वैल्यूज़ ही उसके इधर हैं। ये हो गया फॉर अनग्रुप डाटा। अब अगर हमारे पास एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, अच्छा अनग्रुप है लेकिन वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो उसकी क्लासेज है ना, एग्जाम्पल मैं बाद में लिख देता हूँ, तो उसमें यानी कि एक सिंगल वैल्यू है। अगर मिसाल के तौर पर यही देख लें, अगर हम देखें क्लासेज हमारी इस तरह होती है ना कि हमारी एक रेंज होती है, अगर मैं कहूँ 5 से लेकर 9 तक, फिर मैं कहूँ 10 से लेकर 14 तक, तो एक रेंज है। यहाँ पर ये रेंज नहीं है, रेंज के अलावा अलावा भी अलहदा जो होती है ना क्लासेस, उसे हम क्या कहते हैं, ये डिस्क्रीट है, यानी कि एक सिंगल वैल्यू है, इसमें कोई रेंज नहीं है। तो ये जो अलग वैल्यू होती है ना, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू के ऊपर जो हमारी क्लास कंसिस्ट कर रही होती है, ठीक है, ये हमारी अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है। तो अगर इस किस्म का डाटा हमारे पास हो तो अब हम देखते हैं कि उसके ऊपर हमने मीडियन के लिए कौन सा फार्मूला लगाना है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, देखें इसमें मेरे पास क्या है, इसमें जो मेरी क्लासेस हैं ये देखें किस पर कंसिस्ट कर रही है, एक सिंगल वैल्यू के ऊपर। हर क्लास में देख लें आप, जो उसका ग्रुप है वो सिंगल वैल्यू के ऊपर है, ठीक है। तो इस किस्म की जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी, यानी कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो हमारे पास अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कह लें इसे। तो अब इसका आपको कह दिया जाए कि मीडियन फाइंड करके दो मुझे, तो आप इसमें अगर ये वाला फार्मूला इसके ज़रिए निकालेंगे तो भी आंसर तो निकल आएगा आपका, लेकिन आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी सोचने में, ठीक है। तो इसके लिए आपको आसानी क्या है कि आप पहले क्या करें, इसे आप चेक करते हैं। अब आपने कहना ये तो हमने आज नई चीज़ ही सुन ली, चेक करते हैं। देखें अगर आप एन जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, आपकी टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है फ्रिक्वेंसीज की, ये देखें अगर हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाते हैं तो जो लास्ट वैल्यू होती है वो टोटल नंबर ऑफ़ एफ ही होते हैं। यानी कि आप देखें ये प्लस करके आ रहे हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे आती है, पहले 3 को वैसे रखें, फिर इसको इसके साथ प्लस, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। अब देखें 3 + 4 7 हो जाना था, इसने ऐसे आगे जाई जाना था। तो ये हमारे पास क्या आ गई 50। अब देखें अब 50 हमारे पास जो है इसे मैं करूँगा एन पे डिवाइड, एन पे डिवाइड करने के बाद अब देखें मेरा आंसर क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो इसका पहले हमने चेक करना है कि क्या ये एक इंटीजर है कि नहीं है। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है ये वाला वैल्यूज हमारी, ठीक है। यानी कि पॉइंट्स के अलावा प्लस में वैल्यू कोई भी आ जाए और माइनस में कोई भी आ जाए, इवन कि ज़ीरो भी आ जाए, लेकिन पॉइंट्स में हमारे पास कोई भी ऐसे वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूँ 2.5, 1.3, 2.1, कोई भी इस तरह की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। या अंडर रूट में वैल्यू हो तो वो भी अगर अंडर रूट कट के, यानी कि अगर मैं 4 लिखूँ ना तो ये तो 2 हो गया, लेकिन अगर मैं 5 का अंडर रूट लिखूँ तो ये देखें आंसर नहीं आता। तो इस लिहाज से अगर आपके पास कोई पॉइंट में अगर आता है ना, ठीक है, तो वो इंटीजर नहीं है। तो देखें अब मेरे पास जो आंसर आया वो है 25, यानी कि ये एक इंटीजर वैल्यू है। अगर तो इंटीजर वैल्यू है तो मैंने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला। और अगर तो इंटीजर नहीं है, ठीक है, इफ नॉट, मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला होगा, ये वाला। तो हम इसके ज़रिए आंसर निकाल सकते हैं।
यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर 51 होता तो मैंने 51 में एक प्लस करना था, 52 हो जाना था और 2 पे डिवाइड कर देना था। तो जो मेरा आंसर आना था मैंने वो यहाँ से देख कर लेना था पुटिंग, कि ये इसकी है मीडियन। अब देखें पुटिंग वगैरह वो भी आपको मैं बताता हूँ किस लिहाज से हमने करनी है। देखें अब हमारे पास इंटीजर के लिहाज से हमने देखा है ना कि वैल्यू हमारे पास 25 आई है, तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना था, ऐसे ही है। अब मैं इसे रेज कर देता हूँ, लिखता हूँ। अगर मैं ये नीचे मैंने बहुत लिख दिया था तो मैंने कहा शायद आपको नज़र ना आएगा। अब देखें मीडियन के लिए हम निकाल रहे हैं, तो देखें 1/2 और डिवाइडेड बाय मैंने क्या करना, एन कितने मेरे पास 50 है, 50/2 और यहाँ पर भी ऐसे ही। तो ये मेरे पास आ गया 25। ये वाली ऑब्जर्वेशन मैंने लेनी है और कौन सी लेनी है, 26 वाली। ठीक है, अब देखें 1/2 और 25 कहाँ पर है, इस वाली आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखनी है अपनी पहले वैल्यू, यानी कि उसे डिटेक्ट यहाँ से करना है, उसके बाद में आपने वो क्लास देखना है कि कौन सी क्लास में फॉल कर रही है। पहले देखें, पहले 25 कहाँ पर आ रहा है, यानी कि इस रेंज से वो गुजर चुकी है वैल्यू अब, यानी कि जैसे अब 21, 22, 23, तो ये नीचे को वैल्यूज जा रही हैं 30 तक, तो यानी कि ये इस वाली रेंज में अब हमारे पास आ गई वैल्यू, वहाँ से गुजर चुकी है और इस वाली में। तो इसके सामने कौन सी क्लास के सामने आपके पास ऑब्जर्वेशन पड़ी है, ठीक है 4, तो आप फोर्थ लेंगे। ऐसे ही हमारे पास 26 है, तो 26 भी यहाँ पर 30 वाली में ही फॉल कर रहा है, तो हम 4 लेंगे। तो जब मैं इसे इन दोनों को प्लस करूँगा और 2 पे डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर फिर 4 ही आ गया। तो इस तरह आपका, अगर हमारे पास डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती तो हमने इसका आंसर निकाल देना था। अगर मैं कहता कि मेरे पास 51 है तो 51+2, तो मेरी वजह से ये देखें 51 ऑब्जर्वेशन अगर मेरे पास होती तो मैंने इसे 2 पे डिवाइड करना था, तो मेरा आंसर क्या आना था, मेरा एक इंटीजर वैल्यू नहीं आनी थी। तो मैंने क्या करना था, मैंने ये वाला फार्मूला जो हमने पहले लिखा था 51 और +1 के साथ ये वाली ऑब्जर्वेशन उठानी थी मैंने। तो ये क्या आ जाना था 52, और मैंने जब इसे 2 पे डिवाइड करना था ये कितना आ जाना था हमारा 26। तो 26 ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें तो वो भी वहीं पर ही फॉल कर रही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन फार्मूला यानी कि आपको पता चल जाए कि कौन सा कहाँ पर लगाना है वो मैंने आपको बता रहा हूँ प्रॉपरली। तो अब देखें, अब आपको इसका और इसका तो डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर कोई बंदा कहे ना कि मैंने यहाँ से ही निकाल देना था ऐसे ही, तो देखें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी थी 50 थी, तो 50 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिहाज से आपको क्या करना पड़ रहा था, आपको सेंटर वाली 2 वैल्यू ढूंढनी पड़नी थी। तो फिर आपने यानी कि ना यहाँ पर पहले आपको सेंटर वाली वैल्यूज ढूंढनी पड़नी थी, तो वो सारा कुछ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस फार्मूले के बजाय आप ये दोनों फार्मूले यहाँ पर यूज़ करेंगे। जब आपके पास अनग्रुप डाटा होगा तो मैंने ये देखें नीचे लिख दिया, इफ n इज ऑड मिडल वैल्यू इज मीडियन, इफ n इज इवन देन द एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यूज। यानी कि ये जो हमारे पास इतनी चीज़ है ना, ये वाली, ये तो अनग्रुप डाटा के लिए आ रहा है, और ये जो हमारा फार्मूला ये दो हमने किए हैं ये इसके लिए। अब हम तीसरे की तरफ जाते हैं, तो हमने इन दोनों का डिफरेंस देख लिया था, अब हमारी रहेगी तीसरी। अगर देखें, अगर हमारे पास ये इस किस्म की मेरे पास होती क्लासेस, यानी कि क्लास बाउंड्री हमने बनाई है, तो अब देखें कि ये सिंगल वैल्यू पर थी, एक ये रेंज ऑफ वैल्यूज़ है, तो इसमें तो निकालना ही बहुत आसान है मीडियन, ना इस वाला चक्कर ना इस वाला चक्कर के आपको, यानी कि यहाँ पर दिखना पड़ता है इवन ऑड है, यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि पहले से अपने n/2 करके चेक करना है इंटीजर है कि नहीं है, फिर उसके बाद में आपने ये दो फार्मूले देखने हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना, जब आपने n/2 कर लेना ना, ठीक है, तो मेरे पास अब ये देखें ये आंसर आ गया। अब ये आंसर मुझे क्या बता रहा है, मैंने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना है, तो ये देखें मेरे पास 452 है, तो ये यहाँ इस वाली रेंज में है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर है ना, यहाँ पर, तो इसके सामने जो है ये, इसके सामने जो ये वाला ग्रुप है ना इसका, ये वाला, ठीक है, ये मुझे बता रहा है कि ये क्या है, मीडियन ग्रुप है ये, ठीक है, ये मीडियन ग्रुप है। मीडियन ग्रुप कहने का मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि जो मेरी मीडियन की वैल्यू है वो इसके अंदर फॉल करेगी। आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि इसकी वैल्यू जो है वो किसके अंदर फॉल कर रही है, इसके अंदर फॉल कर रही है। तो अगर मैं आप लोगों के लिए इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ ना, अगर मैं कहूँ ना कि ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो ये 50, यानी कि जो है ना 452, ये वाला जो स्टूडेंट्स होगा ना, इतने जो स्टूडेंट्स हैं, इतने उनकी जो उनके जो मार्क्स है ना, ठीक है, वो मीडियन इसके अंदर फॉल कर रहा है। अब देखें,
अब इसका अब मुझे मीडियन ग्रुप तो नहीं ना चाहिए, मुझे मीडियन की एक सिंगल वैल्यू चाहिए। तो मैं सिंगल वैल्यू के लिए इसमें इसमें आपका फार्मूला नहीं चेंज होगा, आपका फार्मूला सेम ही रहेगा। तो इसका फार्मूला क्या है, एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी। तो ये जो फार्मूला है ना, हमने अब ये वाला यूज़ करना है। इसमें देखें आपने n बाई टू तो ऑलरेडी कर लिया है। अच्छा, ये फार्मूला करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इंट्रापोलेशन। मैं ये लिख देता हूँ और फिर अरेज कर दूंगा। इंटरपोलेशन, लीनियर इंटरपोलेशन, यानी कि अगर आपको कहा जाए ना कि मीडियन निकाल के दो थ्रू किसके ज़रिए, लीनियर इंटरपोलेशन के ज़रिए, ठीक है, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है वहाँ पर। यानी कि प्रोसेस ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन अगर आपको कहा जाए ना कि उसके ज़रिए मुझे मीडियन निकाल के दें, तो आपने फट से ये वाला फार्मूला लगाना है। इसका मतलब यही है। आप देखें अब मेरे पास क्या है कि अब मुझे चाहिए यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू। आप देखें n बाई टू मैंने किया है तो मुझे पता चल गया मेरा आंसर ये है, तो मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ ये। अब बात रहेगी कि मेरे पास c क्या होता है। तो c, ये जो हमारे पास ग्रुप है इसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में, ये याद रखना फ्रिक्वेंसी में नहीं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो इसके ऊपर वैल्यू पड़ी है वो है हमारा c। और f क्या है, f देखें ये जो हमारी रेंज है, ये जो हमारा ग्रुप है, इसमें जो f की वैल्यू है ना वो वाली हमने वैल्यू उठानी है। अच्छा, इससे मैं ऐसे कर दूं पहले, तो हमारे पास 304। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पहले ही जब आप इतना यानी कि लिख लेते हैं ना आप इस वैल्यू, आपने हमेशा जो आपकी f की वैल्यू है वो इसकी बेस के ऊपर लेनी है, ठीक है। आपने कभी ऐसा नहीं करना कि आपने f की वैल्यू डायरेक्ट ही आप देखें फ्रिक्वेंसी और आप कहें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू, नहीं, ये गलत है, ठीक है। जो आपका n बाई टू आएगा, फिर आपने वो ग्रुप देखना है कि आपका मीडियन ग्रुप कौन सा बन रहा है, उसमें जो फ्रिक्वेंसी फॉल कर रही है आपने वो वाली फ्रिक्वेंसी ही उठानी है। जो ये होता है ना हायर फ्रिक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट, ये जब आप मोड करते हैं तो मोड में जब कहा जाता है ना कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, तो उसमें जो यानी कि फ्रिक्वेंसी के अंदर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है ना वो हम लेते हैं, क्योंकि मोड में आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी भी होती है, F1 भी होता है और F2 भी होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी फिर वो हमारे पास वो होती है जो हम हमारे फ्रिक्वेंसी के अंदर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी पड़ी हो। अब देखें एच क्या है, इंटरवल। तो इंटरवल देखें हमारे पास इसका कितना है, 10 का है, तो मैं इसे 10 लिख देता हूँ एच को। अब एल क्या है, जो हमारे पास मीडियन ग्रुप हमारा आया था उसकी लोअर क्लास लिमिट, तो इसमें हमारे पास क्या है 59.5। तो अगर इसे मैं पूरा अब डिवाइड कर दूँ मेरे पास क्या है 65 मार्क्स, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा अब क्या आ गया, इसका मीडियन का आंसर आ गया। तो इसमें एक और चीज़ आप गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है कि अगर हमारे पास ये इंटरवल्स यानी कि आप देखें ना इंटरवल होते हैं हमारे पास क्या कि एक इसका भी 10 का है, इसका भी 10 का है, इसका भी 10 का है, यानी कि 10 10 के लिहाज से सारे के सारे इक्वली आ रहे हैं इंटरवल। अगर चेंज भी होते, ठीक है, वेरी कर रहे होते, इसका 10 का, इसका 5 का, इसका 15 का है, ठीक है, वैल्यूज, तो फिर भी हम मीडियन वैसे ही निकाल लेते। जो हमारा इंटरवल यहाँ पर आना था हमने उसके लिहाज से एच की वैल्यू लिख देनी थी। तो ये देख लें अब 3 फार्मूले। अब पहला ये वाला था, इफ n इज ऑड, ठीक है, द मिडिल नंबर मिडिल वैल्यू इज द मीडियन, इफ n इज इवन देन द एवरेज ऑफ टू वैल्यूज। ये हमने चेकिंग करने के बाद देखना था कि हमारी इंटीजर वैल्यू है या नहीं है, फिर हमने ये वाले फार्मूले लगाने थे। अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती, ठीक है, तो हमने ये वाला लगाना था, अगर नहीं होती तो हमने ये वाला लगाना था। उसके बाद में मीडियन में मैंने आपको बताया कि हमारा फार्मूला यही रहेगा, इसके ज़रिए हमें हमारा मीडियन ग्रुप मिल जाएगा कि हमारा मीडियन हमारी वैल्यू कहाँ पर फॉल करेगी। तो फुली आपको आज समझ आ गई होगी कि आपने कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगाना है और किस तरह इसे सारा देखना है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।